बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण सा किसान रहता था, हरिदास। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान शिव का भजन गाता था। उसका जीवन सरल था, पर मन में एक बात हमेशा खटकती थी। भगवान सबकी सुनते हैं, पर मेरी क्यों नहीं? वो सालों से एक ही बात मांग रहा था कि सूखी जमीन पर बारिश हो जाए, खेत हरे हो सकें। पर हर साल आसमान सूना ही रहता। हरिदास थक चुका था। उसने मंदिर के पुजारी से कहा, पंडित जी, लगता है भगवान मुझसे रूठ गए हैं। पंडित मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान किसी से रूठते नहीं। कभी कभी वो हमें परखते हैं ताकि हमें हमारी असली ताकत दिखा सकें। हरिदास ने सिर झुका लिया, पर मन में सवाल अब भी बाकी था। एक रात तेज हवाएं चलने लगी। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक से पूरा गांव डर गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन हरिदास बाहर ही था, अपने खेतों में। वो आसमान की ओर देखता हुआ बोला, हे भगवान, अगर आज भी तू बरसा नहीं तो मैं मान लूंगा कि तू मुझे भूल गया है। इतना कहकर वो मिट्टी पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर दिल में अब भी एक छोटी सी आशा की लौ जल रही थी। कुछ देर बाद आसमान में बिजली चमकी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें छोटी थी, फिर धीरे धीरे मूसलाधार पानी बरसने लगा। हरिदास ने हाथ आसमान की ओर उठाए। बारिश उसके चेहरे को भिगो रही थी। वो हंसने लगा, रोने लगा और बार बार कहने लगा, तूने मेरी सुन ली प्रभु, तूने मेरी सुन ली। उसके खेत में पानी भर गया और अगले ही महीने उसकी फसल लहराने लगी। हरिदास भाग्यशाली है, भगवान ने उस पर कृपा की। पर हरिदास बोला, नहीं, ये भगवान की नहीं, विश्वास की कृपा है। जब सब छोड़ देते हैं, तब भी अगर कोई मन से पुकारे तो भगवान को उतरना ही पड़ता है। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। बारिश फिर रुक गई, तालाब सूख गए, खेत बंजर होने लगे। लोग मायूस हो गए, पर हरिदास रोज मंदिर आता, दीपक जलाता और भजन गाता। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब भी तो विश्वास रखता है? क्या तेरा भगवान फिर से बरसाएगा? हरिदास मुस्कुराया और बोला, अगर दीपक बुझ भी जाए तो बाती तो फिर से जल सकती है। बस एक बार हवा सही दिशा में बहनी चाहिए। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह आसमान में हल्की बदली छाई। फिर धीरे धीरे बादल गहराए। और वही हुआ जिसका सबको इंतजार था, बारिश। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। सब हरिदास के पैर छूने लगे और बोले, तेरे विश्वास ने हमें बचा लिया। हरिदास मुस्कुराया और बोला, नहीं भाइयों, मुझे नहीं, विश्वास को प्रणाम करो। क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते। वर्षों बाद जब हरिदास बहुत बूढ़ा हो गया, तो एक दिन वो मंदिर के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर शांति थी। लोगों ने पूछा, बाबा, अब भी भगवान से कुछ मांगते हैं? हरिदास ने धीमे से कहा, नहीं बेटा, अब मांगना छोड़ दिया है। अब तो सिर्फ धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब समझ गया हूं, भगवान हमेशा वही देते हैं जो हमें जरूरत होती है, ना कि जो हम चाहते हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराया और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, जैसे खुद भगवान उसकी बात का उत्तर दे रहे हों। विश्वास वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। जो इंसान खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है,
उसके जीवन में कभी अंधेरा स्थायी नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज मिलती रहें।